नमस्कार। मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत न्यूज। हम बात करेंगे आज बिहार के गोपालगंज जिले की। ये वही गोपालगंज जिला है जिसका एक संक्षेप में हम भौगोलिक और ऐतिहासिक कुछ जानकारियां आपको दे दें। गोपालगंज जिला बिहार का पश्चिमी जिला है और एक तरह से यूं कहें कि बिहार का सबसे अंतिम जिला है, जिसके बाद से उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू हो जाती है। गोपालगंज जिला एक ऐसा जिला जिसने बिहार को तीन तीन मुख्यमंत्री दिए। गोपालगंज जिला सांस्कृतिक रूप से भी चर्चा में रहता है, राजनीतिक रूप से भी चर्चा का विषय बना रहता है और साथ ही साथ बाहुबलियों का गढ़ भी कहा जाता है गोपालगंज जिला। क्योंकि अगर सबसे पहले अगर हम राजनीतिक विषयों पर बात करें तो यहाँ से गोपालगंज जिले ने तीन तीन मुख्यमंत्री बिहार को दिए हैं, जिसमें सबसे पहले मुख्यमंत्री का नाम आता है अब्दुल गफूर का, जो कि बिहार में कांग्रेस के लीडर भी थे और कांग्रेस सरकार में ही मुख्यमंत्री बने, जो कि बिहार में 1973 से लेकर 1975 तक मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद दूसरे मुख्यमंत्री जो गोपालगंज ने दिया वो थे लालू यादव, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष में हैं, केंद्र में भी मंत्री रहे। और तीसरे मुख्यमंत्री जो कि महिला मुख्यमंत्री थे बिहार की, वो लालू यादव की पत्नी, जो कि गोपालगंज जिले से ही आती हैं, राबड़ी देवी। तो ऐसे देखा जाए तो तीन तीन मुख्यमंत्री बिहार को गोपालगंज जिले ने दिया है। लेकिन केवल मुख्यमंत्री ही नहीं, बिहार को बड़े बड़े बाहुबली भी गोपालगंज जिले ने दिया है। अगर बाहुबलियों की बात करें हम तो इसमें सबसे पहले और पुराना नाम आता है काली पांडे का। जी हाँ, हम उसी काली पांडे की बात कर रहे हैं, वही काली पांडे की बात कर रहे हैं जो कभी कांग्रेस के कद्दावर नेता हुआ करते थे। लगातार 4 बार कांग्रेस के टिकट पर बाहुबलियों के लिस्ट में सबसे ऊपर आते थे। काली पांडे पर 4 बार के मंत्री रह चुके, 3 बार के विधायक रह चुके। नगीना राय पर बम मारने का आरोप लगा, जिसके चलते काली पांडे को जेल भी जाना पड़ा। हालांकि उसी क्रम में जब नगीना राय पर बम लगा था, जब नगीना राय दिल्ली से लौट रहे थे, तब उन पर आत्मघाती हमले हुए थे पटना जंक्शन पे, जिसमें नामजद अभियुक्त थे काली पांडे। तो काली पांडे विधायक हुआ करते थे और उसके बाद अचानक से चर्चा में आ गए। तब उनकी गिरफ्तारी उनके एमएलए आवाज से हुई थी, लेकिन उसी केस में जेल रहते हुए लोकसभा के चुनाव उन्होंने निर्दलीय लड़ा और तब के समय में निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए जेल से काली पांडे 1,77,000 वोटों से जीतकर बिहार में चर्चा का विषय बन गए, एक बहुत बड़ा चेहरा बन गए। और इसके बाद दूसरा नाम आता है सतीश पांडे, जो कि बहुत बड़े बाहुबली के तौर पर देखे गए, बहुत बड़े बाहुबली के नाम पर चर्चित हुए पूरे बिहार में, जो कि वर्तमान विधायक अमरेंद्र पांडे के बड़े भाई हैं। खैर, ये तो बाहुबलियों की बात हो गई, क्योंकि बाहुबलियों का गढ़ वैसे भी रहा है गोपालगंज, लेकिन इसके साथ साथ सांस्कृतिक स्थल भी गोपालगंज रहा है, सांस्कृतिक पहचान रही है गोपालगंज की। क्योंकि गोपालगंज में ही आदि शक्ति मां भवानी का मंदिर है, जो कि थावे माई के नाम से जाना जाता है। थावे मंदिर जो कि पूरे भारत में एक विख्यात मंदिर है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हथुआ राजघराना, जो कि बिहार का सबसे बड़ा राजघराना हुआ करता था, आज भी हथुआ राज प्रचलित है। हथुआ राज के नाम से हथुआ जाना जाता है, गोपालगंज जाना जाता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें गोपालगंज की, तो गोपालगंज सांस्कृतिक क्षेत्र में भी एक अलग अपनी पहचान रखता है, एक अलग मजबूती है। गंडक से सटे हुए गोपालगंज की एक अलग परिदृश्य है, जहां गन्ने की सबसे ज्यादा खेती की जाती है। गोपालगंज जिले में पश्चिमी क्षेत्र में चले जाएं तो सबसे ज्यादा गन्ने की खेती की जाती है। हर तरह से लगभग संपन्न माना जाता है गोपालगंज के, हर फील्ड में बाहुबली है गोपालगंज। और इसी क्रम में हम बात करें गोपालगंज की विधानसभा क्षेत्र की, जहां वर्तमान में अगर लोकसभा की बात करें तो जदयू कोटे से एनडीए के तरफ से सांसद है डॉक्टर आलोक सुमन,
जो कि लगातार दूसरी बार सांसद बना है। और ये गोपालगंज का एक इतिहास है कि पिछले 40 साल के बाद कोई ऐसा व्यक्ति है डॉक्टर आलोक सुमन जो दूसरी बार लगातार सांसद चुने गए हैं। हालांकि एक और इसमें नकारात्मक पॉइंट भी है गोपालगंज के लिए कि आज तक गोपालगंज के इतिहास में कोई महिला सांसद नहीं बनी है। कोई महिला गोपालगंज से जीतकर संसद भवन नहीं गई है। हालांकि सरकार तो बात करती है कि महिला हो या पुरुष हो सब समान है, दोनों को बराबर का अधिकार दिया जाता है। लेकिन आज तक दुर्भाग्य रहा है गोपालगंज का, जहां से आज तक एक सांसद चुनकर नहीं गई है। खैर ये अलग बात है। लेकिन इसके साथ बात करें अगर हम विधानसभा क्षेत्रों की, तो गोपालगंज जिले में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। 6 विधानसभा क्षेत्र। बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र, बैकुंठपुर से वर्तमान में राजद के विधायक हैं। बरौली विधानसभा क्षेत्र, बरौली जहां से अभी भाजपा के वर्तमान में विधायक हैं। इसके बाद आ जाए अगर गोपालगंज, गोपालगंज भी भाजपा के विधायक हैं। इसके बाद चले कुचायकोट, कुचायकोट विधानसभा भी एनडीए के खाते में है। वहां से बाहुबली सतीश पांडे के भाई बाहुबली नेता अमरेंद्र पांडे विधायक हैं। इसके बाद बात करें अगर भोरे की, भोरे आरक्षित क्षेत्र, सुरक्षित क्षेत्र है, जहां से सुनील कुमार जदयू के विधायक हैं। और अंतिम और छठा विधानसभा क्षेत्र आता है हथुआ। हथुआ से राजद के विधायक हैं राजेश कुमार सिंह। तो ये 6 विधानसभा क्षेत्र आता है गोपालगंज के अंतर्गत। और ये सभी विधानसभा क्षेत्र के जितने भी नेता हैं सभी लोग चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, लग गए हैं, पूर्ण रूप से चुनाव के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है। और इन सभी विधानसभा क्षेत्र पर हम एक एक विधानसभा का विश्लेषण करेंगे आपके साथ। हर रोज हम आपके लिए एक एक विधानसभा क्षेत्र का विश्लेषण लेके आएंगे कि कहां से, कौन से विधानसभा क्षेत्र से कौन से नेता अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं, कौन से नेता पार्टी के तरफ से अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं, और कौन नेता है जो निर्दलीय रूप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। इन सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों पर हम लेके आएंगे आपके लिए परिचर्चा। आप लोग देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, और हमारे चैनल सशक्त भारत को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक संख्या में हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।